नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान 1950 के भाग 9 खा के बारे में, जो अनुच्छेद 243 या जा से लेकर अनुच्छेद 243 या ना तक दिया गया है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी अनुच्छेद 243 या जा से लेकर अनुच्छेद 243 या अना तक। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 243 या ता कहता है विवरणी। प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन के 6 मास के भीतर राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित प्राधिकरण के समक्ष विवरणी दाखिल करेगा, जिसमें निम्नलिखित मामले शामिल हैं। अर्थात पॉइंट नंबर का कहता है उसके क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट। पॉइंट नंबर खा कहता है उसके लेखा संप्रेक्षित विवरण। पॉइंट नंबर गा कहता है अधिशेष निस्तारण के लिए योजना, जैसा कि सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित है। पॉइंट नंबर घ कहता है सहकारी समिति की उपविधि में संशोधन की अनुसूची यदि कोई हो। अणा कहता है उसके सामान्य सभा की बैठक को आयोजित करने और निर्वाचनों के जब नियत हो संचालन की तारीख से संबंधित घोषणा। और क्या कहता है राज्य अधिनियम के प्रावधानों में से किसी के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना। अनुच्छेद 243 या था कहता है अपराध और शास्तियाँ। पॉइंट नंबर 1 राज्य विधानमंडल विधि द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के लिए शास्तियों के लिए उपबंध कर सकेगा। पॉइंट नंबर 2 खंड 1 के अधीन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि अपराध के रूप में निम्नलिखित कार्य या लोक के कारित करने को शामिल करेगा। अर्थात पॉइंट नंबर का कहता है सहकारी समिति या उसका अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी निर्मित करता है या मिथ्या सूचना देता है, या कोई व्यक्ति जानबूझकर राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित कोई सूचना नहीं देता। पॉइंट नंबर खा कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्त प्रति हेतु के बिना राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जारी किए गए किसी समन, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है। पॉइंट नंबर का कोई नियोजक जो पर्याप्त कारण के बिना सहकारी समिति को उसके कर्मचारी से उसके द्वारा कटौती की गई धनराशि का उस तारीख से जिसको ऐसी कटौती की जाती है 14 दिनों के अवधि के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है। पॉइंट नंबर घ कहता है कोई अधिकारी या अभिरक्षक जो जानबूझकर सहकारी समिति से संबंधित जिसका वह अधिकारी या अभिरक्षक है बहियों
लेखा दस्तावेजों, अभिलेखों, नकदी, प्रतिभूति और अन्य संपत्ति प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपने में असफल रहता है और जो कोई बोर्ड के सदस्यों या पदधारकों के निर्वाचन के पूर्व, दौरान या के पश्चात किसी भ्रष्ट आचरण को अंगीकार करता है। अनुच्छेद 243 यादा कहता है, बहुराज्यिक सहकारी समितियों को लागू होना। इस भाग के प्रावधान बहुराज्यिक सहकारी समितियों को इस उपांतरण के अध्ययन लागू होंगे कि राज्य के विधानमंडल, राज्य अधिनियम या राज्य सरकार को किसी निर्देश का अर्थान्वयन क्रमशः संसद, केंद्रीय अधिनियम या केंद्रीय सरकार के प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा। अनुच्छेद 243 यादा कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। इस भाग के प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और संघ राज्य क्षेत्र जिसमें कोई विधानसभा नहीं है, लागू होने में विधानमंडल को निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किए गए उसके प्रशासक और संघ राज्य के संबंध में जिसमें विधानसभा है, उस विधानसभा को निर्देश होगा, परंतु राष्ट्रपति शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के प्रावधान किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होंगे, जैसा कि वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे। अनुच्छेद 243 याना कहता है, विद्यमान विधि का जारी रहना। इस भाग में किसी चीज के होते हुए भी संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व राज्य में प्रवृत्त सहकारी समितियों से संबंधित किसी विधि के प्रावधान जो इस भाग के प्रावधानों से असंगत हैं, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसित न किया जाए या जब तक ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर अवसान ना हो, जो भी कम हो। पॉइंट नंबर 1 कहता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 का 81 की धारा 71 द्वारा 21/1/1972 से असम राज्य के स्थानों पर प्रतिस्थापित। पॉइंट नंबर 2, मिजोरम राज्य के अधिनियम 1986 का 34 की धारा 39 द्वारा 20/2/1987 से मेघालय त्रिपुरा शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया। संविधान 49वां संशोधन अधिनियम 1984 की धारा 2 द्वारा और मेघालय के स्थान पर 1/4/1985 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम
56 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग का या भाग खा में विनिर्दिष्ट शब्दों का अक्षरों का लोप कर दिया गया। थैंक यू सो मच।